गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म के अनुरागी, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत करते हुए आजकल बच्चों के लिए हम लोग बहुत अधिक चिंतित रहते हैं कि उन्हें पढ़ने लिखने में या ऐसे भी किसी विषय वस्तु में उस ढंग का जिस तरह का उसका बुद्धि विवेक काम करे ऐसा काम नहीं करता है। तो उसके लिए एक उपाय यह है कि गणेश जी का उपासना आप करावें। ऐसे हनुमान जी भी बुद्धि के दाता हैं। स्पष्ट आया है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, यानी बल बुद्धि और विद्या इनके लिए अगर आप चाहते हो तो हनुमान जी और गणेश जी की उपासना करें। ऐसे बुद्धि के अधिष्ठात्री तो सरस्वती हैं और बुद्धि के अधिष्ठात्र भगवान शिव हैं। और देखेंगे तो भगवान शिव के ही ये दोनों गणेश और हनुमान शिव के अवतार स्वरूप हैं। और जहाँ तक आया है गणेश जी के लिए और हनुमान जी के लिए तो दोनों एक ही हैं। बड़े ही गौर से आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि गणेश जी ही हनुमान हैं और हनुमान जी ही गणेश हैं। चूँकि इसलिए कि अगर गणेश जी के हाथों में नज़दीक में गदा रख दिया जाए और हनुमान जी के पास में अगर थोड़ी सी दुर्वा चढ़ा दी जाए तो लगेगा आपको कि शायद ये गणेश हैं और ये हनुमान हैं। तो ये शंकाएं होती रहती है। ये सब जो है श्रद्धा की चीज़ें हैं, लेकिन विषय भी यही है कि शास्त्र ये कहता है कि दोनों भगवान शिव के ही अवतार स्वरूप हैं। तो इन दोनों को ज्ञान के लिए विवेक के लिए उपासना श्रेयस्कर है। तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आया तो यह है कि कम से कम 4000 गणेश अथर्व का पाठ उन बच्चों के गोत्र नाम से संकल्प करा करके और किसी विद्वान ब्राह्मणों से करावें, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और आया है मैं उन गणेश अथर्व का भी पाठ कर देता हूँ आपके सामने में। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलु ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवदातारम् अवानुचानम् शिष्यम् अवपश्चातात् पुरस्तात् अवचूर्ध्वातात् अबाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात तुम वाङ्मयस्तुं चिन्मय तुम आनन्दमयस्तुं ब्रह्ममय सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि तुम प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वयि तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लेमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वं प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यश्चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूं गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तरणन्तरमनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एव तत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारः शान्तरूपं बिन्दुरुत्तरतः रूपं नादसन्धानं संहिता श्रीशैषा गणेश विद्या गणकऋखेः निश्चित्रिण गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रक्तं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणमुष्कध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णिकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरखात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। तो प्रिय मित्रों, आप ये जान लें कि आप अपने बच्चों को मेधावी, तेज, ज्ञानवान, मेधावान बनाना चाहते हैं। उसके लिए
इनका पाठ, इसकी संख्या तो 1000 है, लेकिन स्पष्ट आया है कि कलु चतुर्गुणा प्रोक्ता, कल युग में उसको चतुर्गुणित करें, इसीलिए मैंने 4000 इसका पाठ का जो है संख्या रखा। दूसरी बात, अगर ये होने के बावजूद अगर कुछ उनमें परिवर्तन आता है तो एक आध दो चीज़ और करावें। वो ये है कि गणेश सहस्त्रार्चन आया है, तो गणेश सहस्त्रार्चन में आया है कि उसमें दुर्वा से करने से क्या लाभ होगा, उसमें शहद और जो लड्डू होते हैं मोतीचूर की लड्डू, उसमें शहद लपालप करके उससे 1000 जो है गणेश सहस्त्रार्चन करावें, या धान की लाबा उससे आप करा सकते हैं, या और जो गणेश जी के प्रिय वस्तु हैं उन सारे पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की उनका ये दिया गया है कि आपकी क्या कामनाएं हैं। तो मुख्य वस्तु मेधा पे चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी तेजस्विता के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर, चूँकि 1000 लड्डू की बड़ी संख्याएं हो जाएगी, तो जो बूंदी वाली लड्डू होता है उसे आप 1 आध किलो मंगा लें और उसमें 1 आध 100 ग्राम शहद से लपालप कर लें, और उसी बूंदी वाली लड्डू को, चूँकि बूंदी रहेगा तो आपके कम मात्रा में भी हो जाएंगे, अन्यथा 1000 लड्डू की संख्याएं तो अधिक हो जाएगी। तो उसी को ले करके आप जो है भगवान गणेश के ऊपर में अर्पण करें, तो निश्चित रूप से बच्चों में आप 1 बार नहीं 4 बार उस सहस्त्रार्चन को करावें, तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।